जिस समय लुओश राजकुमारी ने दक्ष से कहा कि हमें यहां से भागने की कोशिश करनी चाहिए, उस समय दक्ष ने लुओश राजकुमारी की आंखों में अजीब सा भाव देखा। दक्ष के मन में पहले से ही लुओश राजकुमारी की पहचान को लेकर शंका थी। अब उसकी शंका और भी गहरी हो गई। लुओश राजकुमारी को भी पता था कि दक्ष सतर्क है और संभव है कि उसके मन में राजकुमारी की पहचान को लेकर आशंकाएं पैदा हों। दक्ष ने कहा, हम लुओश जाति के उन योद्धाओं से भागें क्यों? हम उन सभी को मारने के लिए सक्षम हैं। क्या तुम उनकी क्षमता से डर रही हो? लुओश राजकुमारी ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं किसी से नहीं डरती, बस मैं नहीं चाहती हूं कि कोई परेशानी पैदा हो। दक्ष ने कहा, योद्धा परेशान होने के लिए ही युद्ध के मैदान में कुछ करता है। यदि हम लुओश जाति के योद्धाओं को मार देते हैं तो निश्चित रूप से योग्यता अंक में तेजी आएगी। वो सभी शक्तिशाली योद्धा हैं। आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल कर दक्ष ने खुद की और अपने साथियों की सुरक्षा के लिए आध्यात्मिक दीवार का निर्माण किया। इसके बाद दक्ष ने स्पेस टोर की शक्तियों को भी सक्रिय कर दिया। यह देखकर लुओश राजकुमारी आशंकित हो गई। क्या वो समझ गया है कि मैं कौन हूं? क्या वो लुओश जाति के योद्धाओं से मुकाबला करने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहता है? कुछ देर सोचने के बाद लुओश राजकुमारी ने खुद की भावनाओं को नियंत्रित किया और खुद को पूरी तरह आश्वस्त करते हुए मन ही मन कहा, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे मेरी पहचान पर शक किया जाए। वैसे पहाड़ी के दक्षिणी हिस्से में पूर्व हिस्से में जाना कोई आसान काम नहीं था। लुओश जाति के योद्धाओं को दक्ष के करीब पहुंचने में तकरीबन 3 घंटे का समय लग गया। एक साथ बड़ी संख्या में लुओश जाति के योद्धा वहां पहुंचे थे, इसलिए चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा प्रभावी हो गई थी। यदि कोई और योद्धा वहां होता तो निश्चित रूप से वहां से भाग जाता, लेकिन दक्ष ने अपने पैरों को मोड़ लिया और अमलतास औषधि की ऊर्जा को अवशोषित करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी की परवाह ही नहीं है। एक वरिष्ठ योद्धा ने दक्ष को देखा और ऊंची आवाज में कहा, तुम अब मरने वाले हो। तुम्हें अपनी क्षमता को बेहतर करने की आवश्यकता है? लुओश जाति के दूसरे योद्धा ने कहा, हम देर क्यों कर रहे हैं? हमें अब तक इसे खत्म कर देना चाहिए था। चलो इसे मार डालो। तभी एक अन्य वरिष्ठ योद्धा ने कहा, रुको। वो अपने साथी योद्धा के पास पहुंचा और धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए उसे कुछ बताया, जिसे सुनकर लुओश जाति के योद्धा चकित रह गए। उन्होंने लुओश राजकुमारी को गौर से देखा और एक योद्धा ने कहा, क्या ये सच है? मैंने कुछ समय पहले ही राजकुमारी के साथ कुछ समय व्यतीत किया है, इसीलिए मैं स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि ये वही है, वरिष्ठ योद्धा ने कहा। दूसरे योद्धा ने कहा, राजकुमारी उस युवक के इतने करीब क्यों है? लुओश जाति के वरिष्ठ योद्धा भी हैरान थे। लुओश राजकुमारी ने आज तक अपने पिता और दादा के अलावा किसी पुरुष को अपने करीब आने नहीं दिया था। लुओश जाति के कई योद्धा राजकुमारी को गौर से देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें कभी मौका नहीं मिला। कुछ ही योद्धा थे जिन्हें योग्यता अंक के मुकाबले से पहले उसे देखने का अवसर मिला था। लुओश योद्धा समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें इस समय क्या करना चाहिए। वैसे ये सारी बातचीत केवल वरिष्ठ योद्धाओं के बीच चल रही थी, इसलिए कम क्षमता वाले योद्धा और भी असमंजस की स्थिति में थे। एक योद्धा ने अपने वरिष्ठ साथी से पूछा, क्या हमें हमला कर देना चाहिए? दूसरे ने कहा, हम खामखा अपने बहुमूल्य समय को व्यर्थ कर रहे हैं। हमें उन सभी को मार डालना चाहिए। एक युवा योद्धा अधिक उत्साहित दिख रहा था। उसने कहा, मैंने लंबे समय से मानव जाति के योद्धाओं का मांस नहीं खाया है। वो लड़कियां काफी खूबसूरत लग रही हैं। उनके कोमल शरीर का मांस खाने का अनुभव अद्भुत होगा। लुओश जाति के वरिष्ठ योद्धा परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपने साथियों को वो कैसे समझाएं। यदि किसी ने भी जल्दबाजी में लुओश राजकुमारी पर हमला कर दिया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता। अब तक झुंझुनू, आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धा एक पहाड़ी पर पहुंच गए थे, जहां से वो स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि लुओश जाति के योद्धा दक्ष और उसके साथ मौजूद अन्य योद्धाओं को घेरने की कोशिश कर रहे थे। आयशाबाद, फतेहाबाद और झुंझुनू के योद्धा पहाड़ी के 2 अलग अलग हिस्सों में छिप गए। आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धा पहाड़ी के एक हिस्से में छिपे हुए थे, जबकि झुंझुनू के योद्धा पहाड़ी के दूसरे हिस्से में छिपे हुए थे। उनकी निगाहें लुओश जाति के योद्धाओं पर टिकी हुई थी। वो लुओश योद्धा की अगली चाल को देखने के लिए अधिक उत्सुक थे। झुन्ना सिंह भी उत्सुक था।
उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लुओश जाति के योद्धा इतनी देर से हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या उन्होंने पता लगा लिया है कि आसपास में बड़ी संख्या मानव जाति के योद्धाओं की है, इसलिए वो हमला करने से बच रहे हैं? मृणालिनी भी झुन्ना सिंह के साथ खड़ी थी। वो काफी देर से शांत थी। उसकी निगाहें आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धाओं पर टिकी हुई थी। उसने कहा, क्या हमें लुओश जाति के योद्धाओं का ध्यान आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धाओं की ओर दिलाने की कोशिश करनी चाहिए? झुन्ना सिंह खुद एक बुद्धिमान योद्धा थे। वो जानते थे कि मृणालिनी क्या कहने की कोशिश कर रही है। दक्ष ने झुंझुनों को धोखा दिया है, वो गद्दार है, फिर भी तुम उसकी मदद करने की कोशिश कर रही हो। ऐसा लगता है तुम्हारे लिए झुंझुनों से कहीं अधिक प्रिय दोस्त तो हो गया है। मृणालिनी चुप हो गई। दूसरी तरफ दक्ष भी संदेहास्पद स्थिति महसूस कर रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि लुओश जाति के योद्धा उस पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं। हालांकि हमले से बचने के लिए उसने आध्यात्मिक दीवार स्पेस टोर की शक्तियों का इस्तेमाल कर भूल भुलैया का गठन कर रखा था। निश्चित रूप से लुओश जाति के योद्धा उसे तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकते थे। उल्टा, यदि कोई योद्धा दक्ष पर हमला करने की कोशिश करता तो दक्ष अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल कर उनके हमले को विपरीत दिशा में मोड़कर उल्टा उन पर हमला कर सकता था। कुछ देर सोचने के बाद दक्ष बड़बड़ाया, लुओश जाति के योद्धा बहुत सावधान है। दक्ष ने लुओश राजकुमारी की ओर देखा और कहा, ऐसा लगता है उन सभी ने खतरे को पहले ही भांप लिया है। लुओश राजकुमारी के लिए यह वास्तव में विपरीत परिस्थिति थी। वो लुओश योद्धाओं पर हमला भी नहीं कर सकती थी और ना ही खुद अपने कदम पीछे खींच सकती थी। किसी मानव योद्धा के साथ देखने के बाद भी लुओश जाति के योद्धा लुओश जाति की राजकुमारी को किसी मानव योद्धा के साथ देखने के बाद भी पीछे नहीं हटे। इससे लुओश राजकुमारी को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से को नियंत्रित किया। यदि वो ऐसा नहीं करती तो निश्चित रूप से दक्ष का शक और भी बढ़ जाता। तभी लुओश जाति के एक वरिष्ठ योद्धा ने कहा, मानव की गंध आ रही है। निश्चित रूप से ढेरों संख्या में मानव जाति के योद्धा आसपास में मौजूद हैं। दूसरे योद्धा ने कहा, मानव जाति के योद्धाओं की इतनी हिम्मत, वो सभी मारे जाएंगे। लुओश जाति के आधे दर्जन योद्धाओं ने अपने तीर और धनुष निकाल दिए और आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धाओं को निशाना बनाते हुए तीर चला दिए। आयशाबाद और फतेहाबाद क्षेत्र के सभी योद्धा बाहर आ गए। उनमें से 100 ऐसे योद्धा थे जिनकी क्षमता उच्च स्तरीय थी। हृदयांशु ने अपने यंत्र को निकाला और उसमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा इंजेक्ट कर दी। यंत्र के प्रभाव से उसने लुओश जाति के योद्धाओं के सभी तीरों को सफलतापूर्वक रोक दिया। हमें उन सभी ने ढूंढ लिया है। लुओश योद्धा बहुत सतर्क है। पहाड़ी के पूर्वी हिस्से में बड़ी संख्या में लुओश जाति के योद्धा मौजूद थे। आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धा इस बात को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उनके चेहरे पर डर साफ तौर पर देखा जा सकता था। फतेहाबाद के पुरोहित शरद ने आदेश जारी किया, शीर क्षमता वाले हथियारों की एक संरचना तैयार की जाए ताकि लुओश जाति के योद्धाओं के हमले को रोका जा सके। अगले ही पल 8 शीर्ष स्तरीय हथियारों की मदद से एक संरचना का गठन किया गया। उसकी चमक काफी तेज थी। शीर्ष हथियारों की उस संरचना से प्रकाश की तेज किरणें निकलने लगी। वो प्रकाश की किरणें लुओश जाति के योद्धाओं की ओर बढ़ रही थी। शीर्ष स्तरीय हथियारों से निकलने वाली प्रकाश की किरणें इतनी तेज थी कि आसपास मौजूद योद्धाओं पर भी असर डाल रही थी। मजबूरन झुंझुनों के योद्धाओं को भी बाहर आना पड़ा। झुन्ना सिंह ने अब तक हजारों युद्ध में भाग लिया था। उनके पास ढेरों अनुभव थे। उन्होंने फौरन आदेश जारी किया, जिन योद्धाओं की आध्यात्मिक शक्ति उच्च स्तरीय है वो सभी फौरन रक्षात्मक संरचना का गठन करें। जिनके पास उच्च स्तरीय हथियार हैं वो सभी हथियारों को निकाल लें और लुओश जाति के योद्धाओं पर हमला करने के लिए तैयार हो जाएं। मृणालिनी, भामिनी देवी सहित 7 अन्य योद्धा जिनकी आध्यात्मिक शक्ति उच्च स्तरीय थी वो सभी पूरी तरह से सुरक्षित थे। तभी लुओश राजकुमारी ने भी मानव योद्धाओं पर यह कहते हुए हमला कर दिया कि अन्य क्षेत्र के योद्धा यदि वहां पहुंच जाते हैं तो वो उनके लक्ष्य को पूरा करने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। लुओश राजकुमारी के निशाने पर झुंझुनों के योद्धा थे जो कि अभी अभी सामने प्रकट हुए थे। मृणालिनी ने एक किताब निकाली और अपने साथियों से कहा,
सभी योद्धा अपनी अपनी आध्यात्मिक आभा इस पुस्तक में डाल दें, परिणाम सकारात्मक होगा। मृणालिनी के निर्देशों का पालन करते हुए सभी शीर्षस्थ योद्धाओं ने अपनी अपनी आध्यात्मिक आभा जैसे ही पुस्तक में डाली, पुस्तक से प्रकाश की तेज किरणें निकली और लुवाश राजकुमारी का हमला रुक गया। यहां तक कि लुवाश जाति के अन्य योद्धा, जो कि आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धाओं को निशाना बनाकर तीर चला रहे थे, उनका हमला भी विफल हो गया। मृणालिनी की पुस्तक की क्षमता देखकर लुवाश राजकुमारी की आंखें फैली की फैली रह गई। कितनी रहस्यमयी पुस्तक है! इसने एक साथ लुवाश जाति के हजारों हमलों को रोक दिया। यह वास्तव में किसी खजाने से कम नहीं है। दक्ष ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि खोल रखी थी। उसने देखा कि झुंझुनों के ज्यादातर योद्धाओं की आध्यात्मिक ऊर्जा उस स्तर की नहीं है कि वो खुद की सुरक्षा कर सके। कुछ ही देर में झुंझुनों के योद्धा थके हारे महसूस करने लगे। झुन्ना सिंह भी स्थिति को स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। यदि वो बचाव करने में सक्षम नहीं होता तो झुंझुनों के सभी योद्धा मारे जाते। इतनी ही देर में अपने 3 शिष्यों के साथ ट्रेनर कैलाश भी वहां पहुंच गए। झुंझुनों के योद्धा के रूप में उन्हें झुन्ना सिंह के निर्देशों का पालन करना था। वहीं उच्च क्षमता वाले ट्रेनर कैलाश की उपस्थिति ने झुन्ना सिंह को नई उम्मीदें दी। शिवदेव, ट्रेनर कैलाश, हमें एकजुट होकर अपनी अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल कर लुवाश जाति के योद्धाओं पर हमला करना होगा ताकि वो तितर बितर हो सके। झुन्ना सिंह, शिवदेव, ट्रेनर कैलाश ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग कर लुवाश जाति के योद्धाओं पर हमला किया। लुवाश जाति के हजारों योद्धा वहां मौजूद थे। यदि किसी योद्धा ने उन पर हमला करने की हिम्मत भी की तो उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। झुंझुनू के योद्धाओं का पराक्रम और साहस आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धाओं को भी प्रभावित कर गया। हृदयांशु, शरद, असलम और अन्य 2 शीर शक्तिशाली योद्धा भी बाहर आए और उन्होंने दूसरी दिशा से लुवाश जाति के योद्धाओं पर हमला किया। मानव जाति के योद्धाओं के एकीकृत प्रयास ने लुवाश जाति के योद्धाओं के एक समूह को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। 1 दर्जन से अधिक योद्धा जलकर राख हो गए। दर्जन भर से अधिक योद्धा गंभीर रूप से घायल हो गए। यह देखकर लुवाश राजकुमारी आग बबूला हो गई और वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। लुवाश राजकुमारी के चेहरे का भाव भी बदला जा रहा था। उसे लुवाश जाति के योद्धाओं पर तेज गुस्सा आ रहा था क्योंकि लुवाश जाति के योद्धाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए युद्ध संरचना का भी गठन नहीं किया था। लुवाश राजकुमारी ने मन ही मन कहा, बेवकूफों का समूह है ये। मानव जाति के योद्धाओं से कैसे मुकाबला किया जाए, इसकी भी जरा सी तमीज नहीं है इनमें। लुवाश राजकुमारी भले ही दक्ष के पास खड़ी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो मुकाबले को देख रही है। लेकिन वास्तव में उसने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल कर अपने साथियों को निर्देश देना शुरू कर दिया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी मजबूत थी कि किसी भी योद्धा को इसकी भनक तक नहीं लगी। लुवाश जाति के योद्धाओं ने फौरन 81 योद्धाओं के 36 समूहों का गठन किया। लगभग 3000 की संख्या में लुवाश जाति के योद्धा इस गठन में शामिल थे। 81 योद्धाओं का समूह लुवाश जाति के सबसे खतरनाक युद्ध तकनीकों में एक माना जाता था। 81 योद्धाओं का प्रत्येक समूह झुन्ना सिंह, ट्रेनर कैलाश और अन्य योद्धाओं से आत्मरक्षा कर रहा था, बल्कि जवाबी कार्यवाही भी कर रहा था। उनकी आक्रामक और रक्षात्मक तकनीक दोनों ही अविश्वसनीय थी। झुन्ना सिंह और ट्रेनर कैलाश के लिए एक एक समूह से निपटना बहुत मुश्किल भी नहीं था। हालांकि इनकी संख्या 36 थी, जो कि वाकई खतरनाक था। लुवाश जाति के योद्धाओं में महिला योद्धाओं की संख्या भी 1000 से अधिक थी। ये महिलाएं पुरुष योद्धाओं की तुलना में अधिक खतरनाक थी, क्योंकि ये न केवल शारीरिक रूप से मजबूत होती थी, बल्कि इन्हें जादू टोना भी आता था। जादू टोना का इस्तेमाल कर वो किसी भी योद्धा का मति भ्रम करने की क्षमता रखती थी। दक्ष काफी देर तक उनके मुकाबले को देखता रहा। उसे इस बात की आशंका थी कि कोई न कोई ऐसी गुप्त शक्ति है जिसने कि इस पूरे मुकाबले को खुद के नियंत्रण में कर रखा है। वैसे भी लड़ाई काफी लंबी चली।
आयशाबाद, फतेहाबाद और झुंझुनू और लुआश जाति के कई योद्धा मारे जा चुके थे। दक्ष ने सोचा कि यदि उनकी लड़ाई जारी रहती है तो सभी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। दक्ष उठ गया। उसने अपनी भावनाओं को लुवाश राजकुमारी के साथ साझा किया। लुवाश राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जो परिस्थितियां हैं, यह गौखुर क्षेत्र के लिए अच्छी बात नहीं है क्या? स्वर्ग के 3 क्षेत्र के योद्धाओं को अधिकतम क्षति पहुंचाने का गौखुर क्षेत्र को प्रत्यक्ष लाभ मिलने वाला है, और तुम असहज दिख रहे हो। दक्ष ने कहा, स्वर्ग के सभी 7 क्षेत्रों में किसे ऊपर रहना है, किसे नीचे, यह योग्यता अंक हासिल करने की इस प्रतियोगिता से निर्धारित होगा। और जब हम आमने सामने होंगे तो एक दूसरे को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन इस समय हमारे सामने लुवाश जाति के योद्धा मौजूद हैं और वो स्वर्ग क्षेत्र के किसी भी योद्धाओं को क्षति पहुंचाएं, ऐसा मैं कैसे होने दूं? लुवाश राजकुमारी ने कहा, तुम्हें भविष्य के लाभ और हानि से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे अंदर दूरदर्शिता की कमी है दक्ष। सोचो, यदि ये तीनों यहीं पर खत्म हो जाते हैं तो हम इनके पास मौजूद लुवाश जाति के योद्धाओं के रक्त को इकट्ठा कर लेंगे, जिससे तुम्हारा गौखुर क्षेत्र और मेरा दिलदारगंज शीर्ष पर रह सकता है। हमें लुवाश जाति के योद्धाओं को मारने के लिए इतना खतरा मोल नहीं लेना होगा। दक्ष ने कहा, जब स्वर्ग क्षेत्र के इतने सारे शक्तिशाली योद्धा मर ही जाएंगे, फिर नरक क्षेत्र के विरुद्ध होने वाली लड़ाई को हम कैसे जीत सकते हैं? लुवाश राजकुमारी बार बार दक्ष को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसे इस मुकाबले में शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन दक्ष मानने को तैयार नहीं था। लुवाश राजकुमारी झुंझला गई। हालांकि उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए कहा, दक्ष, लुवाश जाति के योद्धा बहुत मजबूत हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हमें उनसे आमने सामने की लड़ाई से परहेज करना चाहिए। दक्ष अहंकारी स्वभाव का नहीं था। उसने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा कि वह अकेले ही लुवाश जाति के सभी योद्धाओं को मार देगा। उसके साथ मौजूद तथाकथित ज्वाला देवी से भी उसने सहयोग की उम्मीद की थी। कई बार समझाने के बाद आखिरकार दक्ष उसकी बात मानने को तैयार हो गया। उसने गंभीर लहजे में कहा, तुम इतना कह रही हो तो ठीक है, कुछ देर और इंतजार करते हैं। वैसे भी 3 क्षेत्रों के वारिसों के पास कोई ना कोई तकनीक अवश्य होगी, वो अपनी मौत का इंतजार नहीं कर रहे होंगे। दक्ष शांत हो गया। हालांकि उसके मन में बार बार लुवाश राजकुमारी की बात दोहरा रही थी, जिसमें उसने कहा था कि तीनों क्षेत्र का कमजोर होना गौखुर क्षेत्र और दिलदारगंज क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। क्या ये युवती इतनी क्रूर है? क्या इसे केवल जीत और हार से मतलब है, या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा हुआ है? काफी देर तक सोचने के बाद दक्ष इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वो युवती बेहद मतलबी है और उसे अपने फायदे से मतलब है। युद्ध की दुनिया में ऐसी मंशा को गलत भी नहीं माना जा सकता था। दक्ष की नजरें अचानक सुहासिनी से मिली। सुहासिनी गुस्से में दक्ष को देख रही थी। जब उसने दक्ष को अपनी ओर देखते हुए पाया तो उसने अपनी निगाहें नहीं हटाई और उसके होंठ हिल उठे। वो क्या बोल रही है दक्ष उसे समझ सकता था। देशद्रोही? दक्ष को सुहासिनी की बातें बहुत बुरी लगी। देशद्रोही शब्द सुनना उसके लिए मरने के समान था। असल में वो खुद भी झुंझुनू के मैदान को छोड़ना नहीं चाहता था। परिस्थितियां ऐसी बनी कि दक्ष विकल्पहीन हो गया। परिणीता की जान बचाने के लिए उसे चंद्रदेवी और चिनाई के बीच के समझौते को स्वीकार करना पड़ा। दक्ष परेशान हो गया। वो सोचने लगा, क्या झुंझुनू को छोड़कर मैंने गलती की? नहीं, मैंने झुंझुनू का त्याग नहीं किया। झुंझुनू की उस चिनाई ने मुझे ऐसा करने के लिए विवश किया। मैं यदि गौखुर क्षेत्र को शीर्ष स्थान नहीं दिलाता हूं तो मुझे देशद्रोही कहा जा सकता है, क्योंकि मैंने उन्हें उम्मीद दी है। वैसे भी बरसों पूर्व चंद्रदेवी ने भी योग्यता की लड़ाई में झुंझुनू की मदद की थी। क्या उसे भी देशद्रोह माना जाएगा? मैं क्या करूं? मुझे कब तक इनके ताने सुनने पड़ेंगे? सुहासिनी मुझे देशद्रोही कह रही है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि मैंने झुंझुनू के कितने लोगों की जान बचाई थी। पता नहीं और लोगों के मन में मेरे प्रति कितना गुस्सा होगा। वो सभी मेरी परिस्थितियों को जाने बगैर मुझे और मेरे वंश को गाली दे रहे होंगे। सुहासिनी अब भी दक्ष को गुस्से से देख रही थी। उसके चेहरे के भाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि यदि दूसरी दिशा में लुवाश जाति के योद्धा नहीं होते तो वो निश्चित रूप से दक्ष पर हमला कर देती। ट्रेनर कैलाश ने भी जब दक्ष को देखा तो वो आग बबूला हो गए।
उनकी राय में दक्ष ने एक शैतानी रास्ता चुना था। दक्ष की क्षमता के मुताबिक उसे नायक बनना चाहिए था, लेकिन वो झुंझुनू के लोगों की नजरों में खलनायक बन गया था। यदि दक्ष ने वास्तव में झुंझुनू के बारे में अच्छा सोचा होता तो उसे खुद को महारानी के आगे समर्पित कर देना चाहिए था। महारानी चिनाई की क्षमता और प्रभाव इतना अधिक था कि उसका समर्पण करना भी दक्ष की उदारता दिखाता। युद्ध की दुनिया में देवता कहे जाने वाले योद्धा के सामने झुकना, सार्वजनिक रूप से माफी मांगना कतई लज्जाजनक नहीं था, लेकिन दक्ष ने अपने अहंकार की वजह से ऐसा नहीं किया और झुंझुनू का त्याग कर दिया। ट्रेनर कैलाश की आंखों में दक्ष ने देखा, लेकिन उनकी क्षमता इतनी उच्च थी कि उनके भाव को पढ़ पाना दक्ष के लिए मुश्किल था। दक्ष की राय में ट्रेनर कैलाश एक निष्पक्ष व्यक्ति थे जो कि किसी भी विषय के दोनों पहलुओं को देखते हैं। हालांकि ट्रेनर कैलाश एक जिद्दी व्यक्ति थे। उनके दिमाग में जो बात बैठ जाती थी उसे बदलना किसी भी योद्धा के लिए लगभग नामुमकिन होता था। ट्रेनर कैलाश हमेशा अपने विचारों को ही सही मानते थे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। लुवाश जाति के 81 योद्धाओं के 5 समूहों ने पूरी ताकत से झुंझुनू के योद्धाओं पर हमला किया और शिवदेव सिंह के बनाए रक्षात्मक गठन को नष्ट कर दिया। शिवदेव सिंह बुरी तरह से घायल हो चुके थे, वहीं आयशाबाद और फतेहाबाद के 2-2 शीर्ष योद्धा भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वो मरणासन्न स्थिति में थे। अन्य योद्धा पूरी ताकत से उन 31 गठन का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन 81 योद्धाओं के एक भी गठन को नष्ट करने में वो कामयाब नहीं हो सके। स्वर्ग क्षेत्र के ज्यादातर योद्धा इस बात को स्वीकार कर चुके थे कि युद्ध में या तो उन्हें हार मिलेगी या ये बराबरी पर खत्म होगा। स्वर्ग क्षेत्र के योद्धाओं को पिछड़ते देख मृणालिनी ने फौरन आसपास छिपे झुंझुनू के योद्धाओं को संदेश भेजा। वो उनसे मदद चाहती थी। आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धाओं ने भी अपने साथी योद्धाओं की मदद के लिए आध्यात्मिक संदेश भेजा। स्वर्ग क्षेत्र में बैठे सभी योद्धाओं की नजर इस मुकाबले पर टिकी हुई थी। वो सभी उत्सुकता से देख रहे थे। हृदयांशु, शरद और असलम जैसे योद्धा हंस क्षेत्र के उस हिस्से तक पहुंच चुके थे जहां योग्यता दीवार थी। एक वरिष्ठ योद्धा ने कहा, इस मुकाबले के परिणाम ही योग्यता अंक की लड़ाई की दिशा को निर्धारित करेंगे। यदि स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा लुवाश जाति के सभी योद्धाओं को मारने में सक्षम होते हैं तो निश्चित रूप से स्वर्ग और नरक के बीच होने वाले मुकाबले के लिए हमें एक श्रेष्ठ योद्धा मिल जाएगा, जो कि नरक क्षेत्र के विरुद्ध होने वाले मुकाबले के लिए स्वर्ग क्षेत्र का नेतृत्व कर सकेगा। दूसरे योद्धा ने कहा, क्या इस मुकाबले का परिणाम स्वर्ग क्षेत्र के पक्ष में आएगा? जरूर आएगा। यदि तीनों क्षेत्र के योद्धा एकजुटता दिखाते हैं तो लुवाश जाति के योद्धाओं को पूरी तरह से खत्म करने में हम सक्षम होंगे, वरिष्ठ योद्धा ने कहा। दूसरे योद्धा ने कहा, योग्यता अंक की लड़ाई की वजह से स्वर्ग के सभी क्षेत्र के योद्धाओं के बीच आपसी टकराव की स्थिति बन जाती है। ऐसे में उनका एकजुट होना भी टेढ़ी खीर है। स्वर्ग क्षेत्र में मौजूद आयशाबाद और फतेहाबाद के सभी वरिष्ठों के माथे पर चिंता की लकीरें दिख रही थी। सभी ने चुप्पी साध रखी थी और हर कोई बेहतर की उम्मीद कर रहा था। इस मुकाबले में दोनों क्षेत्रों के वारिस और पुरोहित शामिल थे। यदि लुवाश जाति के योद्धाओं के हमले से वो बचाव करने में सक्षम नहीं होते तो निश्चित रूप से योग्यता अंक के मुकाबले में दोनों निचले स्थान तक पहुंच सकते थे और फिर उन्हें रण क्षेत्र बनने से कोई नहीं बचा सकता था। झुंझुनू में भी सभी योद्धा उत्सुकता से इस मुकाबले को देख रहे थे। मृणालिनी, झुन्ना सिंह, ट्रेनर कैलाश जैसे योद्धाओं की मौजूदगी में उन सभी को बेहतर परिणाम की उम्मीद थी। हालांकि वो सभी लुवाश जाति के योद्धाओं की क्षमता से अनजान थे। हंस क्षेत्र में मौजूद आयशाबाद और फतेहाबाद के छिपे हुए योद्धाओं को जैसे ही आध्यात्मिक संदेश मिला, वो सभी योग्यता दीवार वाली पहाड़ी की दिशा में बढ़ने लगे। बड़ी संख्या में झुंझुनू के योद्धाओं ने भी पहाड़ी की ओर कूच किया। आयशाबाद और फतेहाबाद के 800 शीर्ष शक्तिशाली योद्धाओं ने जैसे ही 99 पहाड़ियों के उस क्षेत्र में कदम रखा, लुवाश जाति के योद्धाओं ने उन पर हमला कर दिया। वो योद्धा लंबे समय से घात लगाए हुए थे। अचानक हमले ने आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धाओं को भारी क्षति पहुंचाई, लेकिन तभी झुंझुनू के योद्धा भी वहां पहुंच गए। उन्होंने स्वर्ग के दोनों क्षेत्र के योद्धाओं के साथ मिलकर
लुवॉश जाति के योद्धाओं के खिलाफ मुकाबला किया। मुकाबला भयावह था। दोनों तरफ से घातक हमले का इस्तेमाल किया जा रहा था। गगनभेदी चीखें निकल रही थी। मुकाबला बेहद क्रूर था। दूसरी तरफ दक्ष अब भी परेशान था। उसकी नजरें सुहासिनी पर टिकी हुई थी। वो सुहासिनी को समझाना चाहता था कि मैं देशद्रोही नहीं हूं। तभी उसके कानों में योद्धाओं की चीख सुनाई पड़ी जो कि दूर से आ रही थी। दक्ष ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि का इस्तेमाल कर उस दिशा में देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लुवॉश जाति के कितने योद्धा यहां मौजूद हैं?